बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि घर वाले पोहे और बाहर वाले पोहे के स्वाद में इतना डिफरेंट क्यों होता है। तो आज मैं इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। तो आप मेरे सारे ट्रिक और टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे ना, तो ये देखिए इतने टेस्टी, एकदम खिले खिले मार्केट स्टाइल, एकदम बॉम्बे की फेमस जैसे मिलती है ना बॉम्बे में, वैसे ही आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही कम चीज़ों से इसे बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जिसके लिए मैंने यहाँ पे पोहे लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटे पोहे नहीं है ना बहुत ज़्यादा पतले, ये मीडियम वाले पोहे हैं। ये पोहे बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे ना, अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी में ना इसे हम वॉश कर लेंगे। तो इसे हमें भिगो करके बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो ये मैसी हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इसे धुलना है। तो जब आप 3 से 4 पानी में धुलेंगे ना, तो इसको जितना पानी एब्जॉर्ब करना होगा ना, तो वो इसी स्टेज पे एब्जॉर्ब कर लेगा। अलग से इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट वाले की सीक्रेट चीज़ होती है ना कि जब वो पोहे को भिगोते हैं ना, तो उसी स्टेज पे वो डाल देते हैं 1 टेबल स्पून भर कर की चीनी, और इसमें जाएगा नींबू का रस, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम रख देंगे रेस्ट पे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें चीनी क्यों डाल रही है, तो बहुत मीठा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीनी डालने से बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, बस इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फिर उसके बाद हम एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे सरसों का, और उसमें हम 1 बाउल जो है मूंगफली, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर हम पैन में थोड़े से तेल और ऐड करेंगे। फिर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर करके राई, और 1 टेबल स्पून जीरा, और थोड़े से हींग इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 10 से 15 कढ़ी के पत्ते। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें डाल देंगे एकदम फाइन चॉप किए हुए, एकदम पतला पतला इसमें प्याज, 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज को इसमें ऐड कर दिया है। फिर उसी स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़े से हम इसमें हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा ना, इसी स्टेज पे जब आप हल्दी को डालते हैं ना, तो जब तेल में इसका जो है हल्दी मिल जाता है ना, तो ये अच्छी तरीके से हमारे जो पोहे होते हैं ना, वो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होता है, एकदम इक्वली एकदम कलर इसका परफेक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटे हुए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं हरी मिर्च को। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 ही इसमें ऐड की हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा हमारे घर में नहीं खाते हैं सभी लोग। फिर इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए धनिया। तो धनिया इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करता है, तो इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है। और ठंड के मौसम में तो धनिया की भरमार होती है, तो इसकी कोई भी कमी नहीं होती है। और ठेले वाले की सीक्रेट चीज़ क्या होती है ना, कि वो डालते हैं इसमें कसूरी मेथी। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को मैश करके इसमें ऐड कर दिया है। फिर इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पोहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पोहे कितनी अच्छी तरीके से खिले खिले हुए हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा कड़े हैं ना बहुत ज़्यादा मैसी हुए, एकदम परफेक्ट। इतना देखिए इसकी एकदम अच्छी तरीके से खिले खिले हुए हैं। और मैं इसे मैश करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मैश हो रहे हैं। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके जो है पोहे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। फिर इसको पोहे को हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसमें जाएगा मूंगफली, जो हमने मूंगफली को भून करके रखा था ना, उसको इसी स्टेज पे डाल देंगे, और इसे हम अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके बाद जब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे ना, तो इसी स्टेज पे इसमें जाएगा नींबू का रस। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे आधा ही नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आधा पहले ही ऐड किया था। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो जैसा कि आप इसकी कलर, कंसिस्टेंसी, इसकी जो है ये टेक्सचर कितना अच्छा बन कर के तैयार हुआ है। एक एक दाना खिला खिला है, और बहुत ज़्यादा कड़े भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये मुलायम भी नहीं है।
तो इन सभी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके जो है ना ढक करके 2 से 3 मिनट ऐसे ही रख देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जो भी कसर इसमें रहेगा ना वो अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे पोहे बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप इसे धनिया के पत्ते से सजा लीजिए और इसकी जान होती है ये धनिया। फिर इसमें हम थोड़े से नींबू को ऐसे ही ऐड कर देंगे और मिर्चा तो आप अपने हिसाब से जिस भी तरीके से डेकोरेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी तैयार है मुंबई की फेमस ये पोहा रेसिपी और जो हर घर में बनाई जाती है। और अगर आप मेरे सारे ट्रिक और टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे ना तो एकदम ठेले के जैसे ये खिले खिले बन करके तैयार हो जाते हैं एकदम।